Hello everyone, my name is Nikhil Kumar and I'm an experienced AR and I'm starting this channel to create the videos all about medical billing. So जो कि already इस field में हैं, they know like what is medical billing. But कुछ लोग ऐसे हैं जो ये मेरी वीडियो देख रहे होंगे उन्हें नहीं पता है कि मेडिकल बिलिंग क्या है, आप इस फील्ड में कैसे आ सकते हो, आप इस फील्ड में कैसे जॉब कर सकते हो और ये कैसे आपके लिए एक परफेक्ट फील्ड हो सकती है। तो ये सब मैं इस वीडियो में आगे बात करूँगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल and you can also follow me on various platform like LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook. So let's start this video. This is all about कि हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ मेडिकल बिलिंग, देन हु एंड व्हाई यू शुड ज्वाइन दिस फील्ड, व्हाट इज़ द मेडिकल बिलिंग स्कोप, and then work profile and job responsibilities in medical billing field, and then salary structure and work site. First one, what is medical billing? तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि मेडिकल बिलिंग है क्या। ये तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि मेडिकल बिलिंग इज द यूएस हेल्थ केयर प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग हेल्थ केयर क्लेम्स एंड टेकिंग फॉलो अप ऑन claims with insurance companies for the purpose of obtaining payment for medical services rendered by provider, which is called doctor, and provider organization means hospital or the facility, right? So यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि patient take treatment from the doctor and then doctor or the medical billing company bills the claims to insurance company for the payment for treatment which given to patient. Simply इंडिया में क्या होता है, आपको फीवर है, आप एक डॉक्टर के पास जाते हो ट्रीटमेंट के लिए, उसने आपका जनरल चेकअप किया, फीवर, टेम्परेचर, इंजेक्शन लगाया, दवाइयाँ दी आपको, आपका बिल बना 200 500 वाटएवर, आपने वो कैश डॉक्टर को दे दिया, आप घर आ गए। बट यूएस में क्या है, यूएस में हेल्थ ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव है। मीन्स अगर आप इंडिया में 100 रुपये मीन्स तो वहाँ पे लाइक आप कर लो 4-5 गुना वहाँ पे आप बढ़ा सकते हो। ऑब्वियसली कोई भी एक एक्चुअल अमाउंट का 4-5 गुना अमाउंट क्यों देना चाहेगा। सो दैट्स वाई वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, वहाँ की गवर्नमेंट ने वहाँ पे एक सिस्टम बना रखा है हेल्थ इंडस्ट्री के लिए। सो उसमें मोस्ट ऑफ द पीपल क्या होता है, हेल्थ इंश्योरेंस कैरी करते हैं। तो वहाँ पे अगर किसी को भी ट्रीटमेंट लेना होता है तो वो डॉक्टर से उस हेल्थ केयर इंश्योरेंस के बिहाफ पे ट्रीटमेंट लेता है और फिर वहाँ पे जो क्लेम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो डॉक्टर की होती है। तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर ने जिस किसी भी पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया है उसके इंश्योरेंस के बिहाफ पे, तो वो उसी इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम बिल करता है। अब इस क्लेम बिलिंग और पेमेंट आने तक का एक पूरा सिस्टमेटिक वहाँ की गवर्नमेंट ने प्रोसेस बना रखा है। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेडिकल बिलिंग प्रोसेस। एंड देन आई हैव गिवन हियर सेकेंड लाइन, that is here, doctor or the hospital hires medical billing companies to perform medical billing process in order to save their time for treatment, as medical billing is very lengthy and time taking process. Okay, so होता क्या है वहाँ पे कि वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं वो अपने पेशेंट को देखते रहते हैं। अब वहाँ पे उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो क्लेम भी फाइल करें इंश्योरेंस कंपनी को, क्योंकि फाइलिंग इंश्योरेंस क्लेम एंड टेकिंग फॉलो अप ऑन क्लेम्स कि भाई पेमेंट कितनी आ रही है, आ भी रही है, नहीं आ रही है, क्लेम कैसे फाइल करना है, वहाँ का एक प्रोसेस है उसको फॉलो करना है। तो इन सब चीज़ों में बहुत टाइम लगता है। उसके लिए वहाँ के डॉक्टर्स ने क्या कर रखा है, मेडिकल बिलिंग कंपनी हायर करते हैं। तो मेडिकल बिलिंग कंपनी जो होती हैं वो सिंपली डॉक्टर्स की तरफ से काम करती हैं, हॉस्पिटल की तरफ से काम करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि वहाँ का जो फ्रंट प्रोसेस है मेडिकल बिलिंग का, तो वो वहाँ के हॉस्पिटल्स और फिजिशियंस जो डॉक्टर्स वगैरह हैं वो फॉलो करते हैं। बाकी जो बैक एंड प्रोसेस है क्लेम फाइलिंग से लेके पेमेंट पे फॉलो अप तक का, वो सारा मेडिकल बिलिंग कंपनी करती हैं जो कि इंडिया में है। तो सिंपली हम ये जो मेडिकल बिलिंग प्रोसेस है यूएस हेल्थ केयर प्रोसेस है, इसको हम लोग इंडिया में फॉलो कर रहे हैं। तो इसी की जॉब्स हैं। तो मोस्टली जॉब्स जो होती हैं इसकी नाइट में हैं, नाइट में रहती है प्रोफाइल्स, बाकी डे में भी हैं। वो अभी आपको आगे पता पड़ेगा कि डे में क्या जॉब है और नाइट में क्या जॉब है। अगर मैं बात करूँ ये फील्ड आती किस सेक्टर में है, तो दिस इज कम्स अंडर लाइक केपीओ, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग,
सो इसमें बेसिकली क्या है, आपको अपनी नॉलेज डे बाय डे गेन करनी है, आप इसमें बहुत कुछ सीख सकते हो। एंड इसको हम आरसीएम इंडस्ट्री भी बोलते हैं, रिवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, तो अब ये है कि इसमें कौन और क्यों आपको ये फील्ड ज्वाइन करनी चाहिए। सो लेट मी टेल यू एवरीवन, right, who has good communication skills and completed their graduations, all can join this industry. As a fresher, अगर आपको एक्सपीरियंस है दैट्स ऑलरेडी गुड, आप ऐसा एक्सपीरियंस आएंगे। बाकी जो कुछ कंपनीज हैं वो अंडर ग्रेजुएट भी स्टूडेंट्स को हायर कर लेती हैं। एंड सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको इसमें कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए होती है जो आपको करने के लिए। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एक मोबाइल कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है मोबाइल्स को, तो उसमें अगर आप क्वालिटी इंजीनियर या फिर आप हाई लेवल पे पोस्ट पे जाना चाहेंगे तो आपके पास टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए कि लाइक हाउ टू डू एनालिसिस, क्या करना चाहिए। तो जो भी इनकी एलिजिबल हमारी कोर्सेज होते हैं लाइक डिप्लोमा, बीटेक, उसमें टेक्निकल नॉलेज होती है। बट यहाँ पे ऐसा क्या है, यहाँ पे ऐसी कोई भी टेक्निकल नॉलेज आपको नहीं चाहिए। आपने सिंपली बीएससी बीए कर लिया, आपकी इंग्लिश ठीक ठाक है, तो आप क्या करोगे, आप ऐसे फ्रेशर इंटरव्यू दो इन कंपनियों में, और जो भी इनकी टेक्नोलॉजी हैं, जो भी बेसिक चीज़ें हैं, जो भी गाइडलाइंस हैं, वो आपको सिंपली लर्न करके आपको पता पड़ जाएगा कि आपको क्या क्या करना है, क्लेम पे कैसे फाइलिंग करनी है, क्या फॉलोअप करना है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे आपको कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए होती है, तो दिस इज़ गुड। तो कोई भी इस फील्ड में आ सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ओके, so this is about medical billing scope. So this is one of the fastest growing industry in the world. I mean day by day ये grow ही होती जा रही है इंडस्ट्री, एंड दिस इज रिसेशन फ्री। अभी जैसे कि हमने देखा था कि जब लॉकडाउन हुआ था, कोरोना आया था, तो बहुत सारी कंपनीज बंद हो गई थी। आई मीन लोगों को जॉब से निकाल दिया था, लोग घर बैठे थे, कोई इनकम सोर्स नहीं था उनका। बट मेडिकल बिलिंग में ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेडिकल बिलिंग में लोगों ने क्या किया, ऑफिस बंद हो गए बट उन्हें वर्क फ्रॉम होम मिल गया, वो घर से ही काम कर रहे थे। मीन्स अब जबकि कोरोना के आने से, लॉकडाउन लगने से और काम बढ़ी गया, क्योंकि कोरोना आई, नई बीमारी आई, तो इंडस्ट्री में और वर्क बढ़ा। सो दिस इज रिसेशन फ्री, मीन्स कभी डाउन नहीं हो सकती इंडस्ट्री, कभी भी एम्प्लॉयमेंट खत्म नहीं होगा इसमें, राइट। एंड थर्ड वन, अनलिमिटेड सैलरी अप्रेजल एंड प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज। मीन्स इसमें सैलरी अप्रेजल काफ़ी अच्छा है एनुअली आपका, और जो प्रमोशंस के चांसेस हैं वो बहुत काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप प्रॉपर लर्न कर रहे हो, आपको अच्छी नॉलेज है, तो आप 1 साल में ही अपने नेक्स्ट रोल पे जा सकते हो। कंपनियां इंडिविजुअली आईजेपीज निकालती हैं, अगर आप उसके लिए एलिजिबल हो तो आप नेक्स्ट रोल के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड अनलिमिटेड जॉब वैकेंसीज हैं, मीन्स अगर आप इसमें देखोगे मल्टीपल कंपनीज हैं हमारे पास, हर कंपनी में हमेशा वैकेंसीज चलती रहती हैं 12 मंथ्स। तो अगर आप एक कंपनी से निकल जाते हो या किसी रीजन से आपने जॉब छोड़नी पड़ गई यहाँ पे, तो ऐसा नहीं है कि आपको अगले 2-3 महीने घर बैठना पड़ेगा कि आप वैकेंसीज का वेट करोगे, नहीं। अगर आपने अभी यहाँ से जॉब छोड़ दी है किसी भी कंपनी से, अपनी करंट कंपनी से, तो आप विद इन नेक्स्ट 1 वीक और द जो भी कुछ डेज हैं, अगर आप एक दूसरी कंपनी में इंटरव्यू का प्रोसेस स्टार्ट कर देते हो, अगर वहाँ के लिए एलिजिबल हो, सेलेक्टेड हो जाते हो, तो आपको जल्दी से जॉब मिल जाएगी। तो वैकेंसीज भी इसमें, जॉब वैकेंसीज हमेशा रहती हैं। एंड न्यू लर्निंग एवरी डे, इसमें सीखने के लिए इतना कुछ है कि अगर आप बेसिक से स्टार्ट करते हो, डे बाय डे सीखते रहोगे, तो मतलब आप कभी भी इसमें लर्निंग आपका ख़त्म नहीं होगा। आप जितना मर्जी उतना सीखते जाओ, अपने स्किल्स बढ़ाते जाओ, राइट। एंड देन 5 days वर्किंग ओनली, सैटरडे संडे ऑफ। यस, इंडिया में आप काम करते हो, इंडिया की जो कंपनीज हैं वो सिर्फ आपको संडे को ऑफ देती हैं, वीकली ऑफ। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको मंडे टू फ्राइडे वर्क करना है, बाकी सैटरडे संडे आपका ऑफ रहता है। एंड वर्क फ्रॉम एनीवेयर, इसमें वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं, और भी जितनी भी कंपनियां वर्क फ्रॉम होम बहुत ही कम देती हैं। बट इसमें हेल्थ केयर इंडस्ट्री में क्या है कि बहुत सारी कंपनी हैं जो भी वर्क फ्रॉम होम दे रही हैं। वैसे तो ऑलमोस्ट सारी कंपनियां ऑफिस बुलाती हैं, बट स्टिल देयर आर कंपनीज हु आर गिविंग द वर्क फ्रॉम होम जॉब। तो आई मीन अगर आप ऐसे कोई वाइफ हो जो भी है, अगर आपको घर से रह के काम करना है, आप ऑफिस जाना प्रेफर नहीं करते हो, तो आप मार्केट में कंपनी ढूंढोगे, आपकी बहुत सारी कंपनी ऐसी मिल जाएंगी जो कि वर्क फ्रॉम होम दे रही हैं। तो सिंपली आपको बिना ऑफिस जाए आप घर से ही काम कर सकते हो, राइट। सो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं प्रोफाइल एंड जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। अगर मैं इस मेडिकल बिलिंग फील्ड में प्रोफाइल्स की बात करूं कि हमारे पास जॉब प्रोफाइल क्या क्या है, सो फर्स्ट वन इज मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट, स्क्राइबर भी कहते हैं, समराइजर,
एंड सेकेंड वन इज़ मेडिकल बिलर, थर्ड वन इज़ पेमेंट पोस्टिंग, फोर्थ वन इज़ EDI। तो ये जो 4 प्रोफाइल्स हैं, लाइक मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट क्या होता है, तो यूएस में जब भी कोई पेशेंट डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए जाता है, तो जो भी डॉक्टर और पेशेंट के बीच में जो कन्वर्जेशन होती है, वहाँ पे एक डिवाइस होता है, वो उसे रिकॉर्ड कर लेता है। तो जब उसे रिकॉर्ड करता है तो ये ट्रांसक्रिप्शनिस्ट होते हैं, स्क्राइबर्स होते हैं, ये उस ऑडियो फाइल को टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट करते हैं और फिर एक लाइक डॉक्यूमेंट बना देते हैं रिटन में। एंड अगर मैं बात करूँ मेडिकल बिलर की, तो मेडिकल बिलर जो होते हैं वो क्लेम फाइल करते हैं। एंड देन पेमेंट पोस्टिंग टीम का काम होता है कि जो भी क्लेम से पेमेंट आ रही है उसको पोस्ट करना। EDI टीम भी क्लेम फाइलिंग का ही काम करती है, तो जो हम इलेक्ट्रॉनिकली क्लेम फाइल करते हैं उस पर EDI टीम काम करती है रिजेक्शन पे। अभी हमें आगे पता पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉनिकली क्लेम कैसे फाइल करते हैं, रिजेक्शन क्या होता है। एंड अब हमारी जो दो मेन प्रोफाइल्स है, दैट इज मेडिकल कोडर्स एंड अकाउंट रिसेवेबल। सो मेडिकल कोडर्स के लिए मैंने लिखा हुआ है कि एवरी टाइम अ पेशेंट सीज अ क्लिनिक फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट और इवेल्युएशन, अ मेडिकल चार्ट इज kept. Medical coders review the medical chart and extract label information, then translate into standardized codes like CPT code, DX code, place of service code, modifier, etc. सो बेसिकली मेडिकल कोडर्स करते क्या है कि जब भी कोई पेशेंट क्लिनिक जाता है ट्रीटमेंट के लिए, तो उसका चार्ट बनता है, जो कि जैसे हमने भी ऊपर बताया कि ट्रांसक्रिप्शन जो होते हैं ऑडियो फाइल को टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके बेस पे एक चार्ट बनता है। उस चार्ट को क्या है कि हमें जब भी क्लेम फाइल करना होता है इंश्योरेंस को, तो इंश्योरेंस की कोडिंग होती है, हमें उस कोडिंग फॉर्म में वो क्लेम फॉर्म इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट करना होता है। तो कोडर्स यूजुअली क्या करते हैं, एक कोडिंग का कोर्स अलग से होता है। तो अभी अगर आप इसमें रहेंगे तो आपको आगे पता पड़ेगा कि कोडिंग क्या होता है, एक्चुअल में कोडिंग के कोर्स का क्या होता है, कैसे हम कर सकते हैं। तो जो कोडर्स होते हैं एक टेक्स्ट क्लेम को कोडिंग में कन्वर्ट करके क्लेम फॉर्म पे डिटेल फिल करके हम लोग क्लेम बिल करते हैं इंश्योरेंस को। तो उसमें हमारी CPT कोड्स होती हैं, DX कोड्स होती हैं, प्लेस ऑफ सर्विस कोड्स, मॉडिफायर और भी बहुत सारे कोड्स होते हैं। वो अभी हम आगे जब टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे तब उसमें हमें 1 बाय 1 पता पड़ेगा। तो ये तो हमारा मेडिकल कोडर हो गया। बट अगर हम अकाउंट रिसेवेबल की बात करें, जो कि इंटायर ये जो मैं वीडियोस बनाऊंगा ये सारे अकाउंट रिसेवेबल से रिलेटेड हैं, जो ऐसे AR वर्क कर रहे हैं उनके लिए ये इंफॉर्मेटिव वीडियोस होंगी। सो AR क्या है? AR इज एन अकाउंट रिसेवेबल फॉलोअप टीम इन हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन। AR follow-up and denial specialist is responsible for all aspects of follow-up and collection on account. For example, responsible for collecting payment for outstanding claims, researching on denial claims, submitting appeals, and ensuring payment received are reconciled correctly. मीन्स कि जो एक AR टीम होती है वो क्या करती है, यूजली जो हमारे क्लेम्स होते हैं उस पर फॉलोअप का काम करते हैं। मीन्स मान लो कि कोई भी क्लेम है, उसका यूजली टाइम हमारा 30 डेज है। उस अगर हमने कोई भी एक क्लेम आज फाइल किया तो विद इन नेक्स्ट 30 डेज उस पर पेमेंट आ जानी चाहिए। बट 30 डेज पास हो गया, अभी भी उस पर कोई पेमेंट नहीं आई, तो इस टाइप से क्लेम जितने भी होते हैं वो सारे AR टीम के पास आ जाते हैं। एंड देन AR टीम उन क्लेम्स पे फॉलोअप करती है कि भाई इस पर 30 डेज हो गए, अभी तक पेमेंट आई क्यों नहीं। तो वो हमारे पास वेबसाइट्स भी होती हैं, वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। बाकी हमें इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करके भी पूछना होता है। फिर जैसी भी हमें डिटेल्स मिलती है, पेड हुआ डिनाइल हुआ, उसके अकॉर्डिंग हमें वर्क करना होता है। अब क्लेम पे रिस्पांस आ चुका है बट उस पर कोई पेमेंट नहीं आई है, इंश्योरेंस कंपनी उस क्लेम को डिनाई कर दिया है, तो उस डिनाइड क्लेम पे भी AR का काम होता है रिव्यू करना कि उस पर पेमेंट क्यों नहीं आई है, वो क्लेम क्यों डिनाइल हुआ है। तो फिर उसमें रिक्वायर्ड करेक्शन करने के बाद हमें क्लेम फिर से सेंड करना पड़ता है ताकि उस पर पेमेंट आ जाए। अब देन लास्ट वन इज सबमिटिंग अपील्स। अब सबमिटिंग अपील्स, व्हाट इज अपील, तो ये अभी हमें आगे पता पड़ेगा। मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूँ कि अपील मीन्स कोई ऐसा क्लेम कि जिस पे एक्चुअल में पेमेंट आनी चाहिए बट स्टिल इंश्योरेंस मना कर रहा है, उस क्लेम को डिनाई कर रहा है, तो हम उसमें अपील करते हैं। अपील लेटर, रिक्वेस्ट लेटर इंश्योरेंस कंपनी को भेजते हैं, उसमें सारी डिटेल्स लिखते हैं कि भाई हमने इस पर करेक्ट काम किया है, फिर भी आप पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हो, देन उस पर हमें रिवर्ट आता है। एंड द लास्ट वन इज इंश्योरिंग पेमेंट रिसीव्ड आर रिकंसिल्ड करेक्टली। अगर किसी क्लेम पे पेमेंट करेक्ट आई है, पोस्ट टीम उसे पोस्ट कर देगी, बट अगर पोस्ट टीम को लगता है कि इस पे इनकरेक्ट पेमेंट आई है या फिर इन्होंने सही से पेमेंट जितनी एक्चुअल में करनी चाहिए नहीं की है, तो फिर इस टाइप के क्लेम हमारे AR टीम के पास आते हैं। देन वो रिव्यू करते हैं, अगर उस पर इंश्योरेंस से फॉलोअप रिक्वायर्ड होता है देन हम फॉलोअप करते हैं, अदरवाइज हम उस पर करेक्ट पेमेंट होती है तो उस पर रिवर्ट कर देते हैं या उसको एडजस्टमेंट कर देते हैं। ये अभी अभी हमें धीरे धीरे आगे पता पड़ेगा कि एक्चुअल में एडजस्टमेंट क्या होती है, कैसे कैसे हम चेक करते हैं कि करेक्ट पेमेंट क्या होती है। And this is for the salary structure and work side. Yes,
सो भाई अभी आपको ये तो पता पड़ गया कि मेडिकल बिलिंग क्या है, इसमें काम क्या करना होता है, कैसे करना होता है। अब बात करते हैं कि सैलरी क्या रहती है इसमें। तो अगर एक बंदा है, अभी ग्रेजुएशन उसने कंप्लीट की है, उसकी कम्युनिकेशन अच्छी हैं और वो किसी भी कंपनी में वैकेंसीज हैं, अब वो इंटरव्यू के लिए आया है फ्रेशर, तो जो उसकी सैलरी रहती है वो कंपनी टू कंपनी वेरी करती है। अगर मैं सैलरी की स्ट्रक्चर की बात करूँ तो दैट इज़ स्टार्ट फ्रॉम द 15,000 एंड एंड्स लाइक 20,000। तो 15,000 से 20,000 तक लेके सैलरी रहती है। और अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूँ तो वहीं एक्सपीरियंस की सैलरी 20,000 से लेके 60,000 तक है, एज पर देयर एक्सपीरियंस। कि भाई अगर आपने एक साल ऐसे फ्रेशर काम कर लिया, आपने काम सीख लिया, अब आप कंपनी स्विच कर रहे हैं, तो दूसरी कंपनी ऑब्वियसली आपको हाइक सैलरी देगी एक साल के एक्सपीरियंस पे, तो मे बी आपको 25 से 30,000 की भी सैलरी मिल जाए। बट आपको 2 साल 3-4 साल का एक्सपीरियंस है तो फिर वही आपकी 30 प्लस जाएगी, 40,000, 50, 60 एज पर योर एक्सपीरियंस, एज पर योर नॉलेज, क्योंकि हर कंपनी नॉलेज बेस्ड कैंडिडेट हायर करती है, राइट। अगर मैं वर्किंग साइड की बात करूँ तो आप इसमें वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो, वर्क फ्रॉम ऑफिस भी है, आप ऐसा फ्रीलांस भी वर्क कर सकते हो इसमें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ऐसे कोडर जो कि डॉक्टर की तरफ से फ्रीलांस वर्क करते हैं। तो अभी आप सिर्फ वर्क फ्रॉम होम और ऑफिस पे देखो, अगर आप फर्स्ट टाइम आना चाहते हैं। तो ये हमारा सारा था कि मेडिकल बिलिंग क्या है, इसमें आप कैसे आ सकते हो, सैलरी क्या है। बाकी अभी मैं नेक्स्ट की बेसिक चीज़ें क्या क्या होती हैं, तो अभी आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे की जो वीडियो आएंगी उनको भी देखना। उससे आपको पता पड़ेगा कि एक्चुअल में मेडिकल बिलिंग प्रोसेस कैसे वर्क करता है। और जो जो लोग ऑलरेडी मेडिकल बिलिंग में काम कर रहे हैं, जिन्हें चीज़ें पता नहीं है कि कैसे क्या डिनाइल कैसे हैंडल करते हैं, क्या हमें रिव्यू करना पड़ता है, तो उन लोगों के लिए भी ये चैनल अच्छा होने वाला है। तो वो लोग यहाँ पे आके स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं, तो वो लोग भी अपनी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर पाएंगे, राइट। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का भी इंफॉर्मेशन मिल जाए। ओके, सो बाय बाय, जल्दी ही मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ में। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, आपका कोई क्वेश्चंस है, तो आप कमेंट में लिख सकते हो। बाकी आप मुझे मेल भी कर सकते हो मेरी मेल आईडी पे, मैं कोशिश करूँगा आपकी मेल रिव्यू करके आपको रिवर्ट करने का। बाकी आप मेरे साथ लिंक्डइन पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। सो थैंक यू अगेन।